अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम मैथ्स के मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो और के साथ आया है, यानी इसके साथ जो है एक थ्योरम आया हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, तो ये आप थ्योरम करें या कंस्ट्रक्शन करें। मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी सिखा देती हूँ कि किस तरह से करनी है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन में पहले देखते हैं कि मांग क्या रहा है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC। ठीक है, एक ABC ट्राइंगल बनाना है इन विच मेजर एंगल A जो है वो 65 डिग्री हो, मेजर एंगल B 40 डिग्री हो और लाइन BC जो है वो 5.8 सेंटीमीटर हो। तो इसके अंदर याद रखिएगा, जो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन होगी, जो हमारा लाइन होगी। देखो, दो एंगल हैं, सबसे पहले हम एंगल नहीं बना सकते हैं, हमें सबसे पहले लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले BC लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम वाले काम जो है आप नीट एंड क्लीन क्या करें, ताकि जो है सफाई के ही मार्क्स मिलते हैं फिर इसके अंदर। तो 5.8 सेंटीमीटर है। स्टार्ट फ्रॉम हियर 0 यहाँ से लेके 5.8 यहाँ तक आपका आएगा। आपने यहाँ पर लगा दिया, लाइन ड्रॉ कर दी इसकी। ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है इसको आप नाम दे दें, BC था ना ऊपर, लाइन BC इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख दें BC इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। साथ साथ आप लिखते जाइएगा जो जो कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी हम साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि जो जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे आप साथ साथ वो लिखिएगा, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। तो अभी हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ऊपर, अब क्या है, अब हमारे पास दो एंगल है, एक 65 है और एक 40 है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक जो एंगल है वो 65A पे बन रहा है। यहाँ पर आपको A नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। हम A एंगल कैसे बनाएंगे, ऊपर से एंगल कैसे बनाएंगे? तो ये जो है ये मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। दूसरा देखते हैं हम, मेजर एंगल B जो है वो 40 डिग्री है। तो सबसे पहले हम 40 डिग्री वाला कर लेते हैं। ठीक है, मेजर एंगल भी 40 डिग्री है, तो आपने D लेनी है। आपका जो D का मिडल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B के पॉइंट पर हो। ठीक है, और आपने जो है वो 40 डिग्री का मार्क करना है। तो यहाँ से आप देखिएगा 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पर आप मार्क कर दीजिएगा और एक रे बनाइएगा। रे क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, आप उसे ऊपर लेके जा सकते हैं और एंड में जो इसके आता है एरो आता है रे के एंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पॉइंट में लिखेंगे ड्रॉ एंगल XBC इक्वल्स टू 40 डिग्री एट पॉइंट B। ठीक है, यानी कि आपने एक एंगल ड्रॉ करना है XBC। XBC क्यों लिखा है यहाँ पर देखें, ये जो है इसको आप नाम दे दें X का। XBC जो इसमें जो बीच वाला है वो हमने ड्रॉ किया है, तो हम इस तरह से लिखते हैं इसे। ड्रॉ है एंगल AXBC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। 40 डिग्री का था, यहाँ पर अंदर भी आप लिखिएगा 40 डिग्री। ठीक है, एट पॉइंट B, हमने पॉइंट B पे बनाया है। अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब हमारा जो नेक्स्ट है 65 डिग्री A पे बनाना है, लेकिन ये तो नहीं बन सकता। इट्स मीन हमें C पे पहले बनाना पड़ेगा। तो अब C का एंगल तो मुझे नहीं पता कि C कितने डिग्री का है, तो उसका एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए, बहुत आसान है। एक ट्राइंगल जो पूरा होता है ना, ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं एंगल A को, एंगल B को और एंगल C को प्लस करूँगी ना, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है ट्राइंगल का। तीनों साइड जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मेजर एंगल A हमें दिया गया है, कितने का है, 65 डिग्री का है। आपने मेजर एंगल A की जगह लिख दिया आपने 65 डिग्री, प्लस मेजर एंगल B कितने का दिया गया है, 40 डिग्री। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 40 डिग्री, और हमें C नहीं पता है, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 180 का भी वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो 60 + 40 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री प्लस मेजर एंगल C
इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें मेजर एंगल सी की वैल्यू चाहिए ना, तो 105 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 105, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, यानी कि मेजर एंगल सी जो है वो 75 डिग्री है। अगर आपको कभी इस तरह से दिया जाए तो इस तरह से निकाला जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने मेजर एंगल सी पे कितने बनाना है, 75 डिग्री का बनाना है। तो आपने जो बीच का सेंटर पॉइंट है आपने यहाँ सिर पर रखा। ठीक है, अब आपने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 17.5। तो यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर भी एक रे बनानी है। अभी मैंने बताया रे क्या होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और हम इसको एरो, इसका एक तरफ जो है हम एरो से डिनोट कर रहे होते हैं। इसको मैं नाम दे देती हूँ वाई का। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है दैट इज ए, और ये कितने का था, ए हमारा था 65 डिग्री का। बी सी कितने का बनाया है हमने, 75 डिग्री का। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था ना, जैसे हमने ये वाला लिखा था, सी वाला का भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ क्या चेंजेस करेंगे देखिएगा इसके अंदर। ड्रॉ एन एंगल अब कौन सा बना रहे हैं हम, बी सी वाई, यानी कि इसमें से जो सी वाला बना रहे हैं, तो बी सी वाई ये हम एंगल बना रहे हैं। बी सी वाई इज इक्वल्स टू किसके है, 75 डिग्री। और हम किस पॉइंट पे बना रहे हैं, एट पॉइंट सी, तो हम साथ में लिखेंगे एट पॉइंट सी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या किया कि ये बी एक्स और सी वाई जो रे है वो एक इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर हो रही है, ए पे। आपने ए पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया ना, तो इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो इसका आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है कि जो हमारी रे है, रे बी एक्स एंड रे सी वाई, ये रे है ना हमारी, रे बी एक्स एंड सी वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, थर्स अब देखा जाए हमारे पास क्या था कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ABC ट्राइंगल, तो हमने बना लिया है ABC ट्राइंगल। तो थर्स ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड यानी कि जो मांगा गया था। थर्स ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे समझ के खुद ही लिखिएगा, जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वही पॉइंट्स लिखिएगा, तो इससे आपको आसानी भी हो जाएगी, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।